हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किसी स्टॉक या निफ्टी में इंडेक्सेस में हम लेबल कैसे ड्रॉ करें। तो जैसे ये आज का ट्रेड है, आज का जो दिन है उसमें निफ्टी ने चलते डोजी बनाया। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो, जैसे हम कल के लिए लेवल ड्रॉ कर रहे हैं कि हमें निफ्टी में ट्रेड करना है, तो फिर किस लेवल पे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हाई है उसको हम मार्क करेंगे, और फिर दूसरा जो लेवल है वो आज के लो को हम मार्क करेंगे। ये जो दो लेवल है ये हमारे कल के लिए ट्रेडेबल है। जो अपर साइड है वो हमारे रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो लोअर साइड है वो हमारे सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे ही अब ओपन कहाँ होता है इस पर डिपेंड करता है। अगर ओपन नीचे किसी लेवल में होता है और अगर वो सपोर्ट ले ले तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम हमारे अपर साइड में, मतलब प्रीवियस डे हाई तक। एक बार अगर हम प्रॉफिट में हैं तो एक बार हमें वो बुक कर लेना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि वहाँ से वो क्रॉस करके अप साइड ही जाएगा या वहाँ से नीचे चला जाएगा। तो अगर कोई प्रॉफिट में है तो वहाँ पर अपना कुछ पोर्शन बुक कर ले, और उसके बाद फिर वेट करे कि नीचे से आके कंफर्मेशन दे, फिर ऊपर जाने का। तो ऐसे ही करके हम ये लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम स्टॉक पे भी होता है। प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टफ़ रेजिस्टेंस और सपोर्ट माना जाता है। ईज़िली चलते ब्रेक होता नहीं है, और अगर ब्रेक होता है तो वो उस दिन ट्रेंडिंग रहता है। आप ऐसा ही सेम चलते प्रीवियस डे का भी देख सकते हैं। तो अगर हम ये दो लाइन को भी चलते ड्रॉ करके अगर हम ट्रेड करते हैं तो भी हमारे जो चलते एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये वैसे तो देखा जाए तो ऑप्शंस ईज़ी नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि चलते कोई ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि ऑप्शंस में पैसा ईज़िली बनता नहीं है, क्योंकि अभी ये मोस्टली ट्रेंडिंग रहता नहीं है, रेंज बाउंड ही रहता है। और हम जब तक चलते, मतलब हम रिटेलर्स को जब ट्रेंड पता चलता है उससे पहले वो जब ट्रेड लेता है तो ट्रेंड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है। फिर भी अगर कोई कर रहा है, क्योंकि ईज़िली तो चलते छोड़ नहीं सकता, कर रहा है तो एटलीस्ट सही से करे, तो उसका जो कैपिटल है वो सेव हो सके, और हो सकता है कि कुछ सालों बाद धीरे धीरे चलते वो बना भी ले। तो कैपिटल बचाना ही सबसे पहला प्रॉफिट होता है, और अगर हम सही जगह ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होने के, लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हम अगर ये सही देखें तो हमें ट्रेड कहाँ बाइंग अगर करनी है तो सबसे पहले हमें नीचे लेवल पे यहाँ बाइंग करनी चाहिए, और फिर अगर गलते हमें कोई सेलर है तो वो इस रेंज पे गलते सेल कर सकता है किसी ऊपर उसको रख के। जैसे ही अगर वो गलते ऊपर कॉल सेल कर देता है, जैसे ही गलते 25,300 के आसपास पहुँचे, और फिर नीचे अगर गलते 24,900 के आसपास पहुँचे तो पुट सेल कर देता है, तो उसका पैसा बन सकता है। और नहीं भी बनता तो एसएल छोटा होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारा जो कॉल सेल कर रहा है तो उसका हमारा जो एसएल एरिया है वो 25,300 के ऊपर, मतलब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है, तो हमारा एसएल भी छोटा है, इसलिए हमारे जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम रहता है। फ़िलहाल इस वीडियो में यही है, ये आज के कल के व्यू के लिए गलते मैंने बनाया है, और फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें हम सीखेंगे। और ये नया चैनल है तो प्लीज़ आप लोग गलते सब्सक्राइब करें, इसको गलते प्यार दिखाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और जो भी मार्केट में मैंने सीखा है वो आप तक भी एज ए रिटेलर, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ज्ञान देने के लिए, इतना कुछ है, लेकिन रिटेलर जब हम जो जिस फेज़ से गुज़रा है वही दूसरे को गलते फील कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि गलते जो मेरी नॉलेज है कि किसी के कैपिटल को सेव करे, किसी का प्रॉफिट भी कर सकती है, तो उस नॉलेज को उसको गेन करने की कोशिश करिए। और जो अगर गलते ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो उन सबको गलते कोशिश करिए कि मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड लें, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप गलते ओवर ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब हो रही है, और आपके पैसे कमाने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।